नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक के बिग स्कैश स्टूडियो में। मैं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। और बड़ी खबर आपको बता दें, आगामी विधानसभा चुनाव और कल होने वाली अमित शाह टीएमसी में भगदड़ है। एक और टीएमसी नेता शीलभद्र दत्ता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए किस तरीके से बीजेपी के बड़े नेताओं के बंगाल दौरे से ममता दीदी घबराई हुई हैं और इसका असर देखने को मिला था जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे थे बंगाल दौरे पर। उनके काफिले पर हमला किया गया था और अब कैसे भगदड़ की स्थिति है टीएमसी में। शुभेंदु अधिकारी के बाद दीपांशु चौधरी, जितेंद्र तिवारी का भी इस्तीफा, 5 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। और हमारे सहयोगी अनुज हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा अपडेट्स के साथ। अनुज, लगातार इस्तीफों का दौर जारी है, कब थमेगा और कब खुलेंगी ममता दीदी की आंखें? अनुज हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में, लेकिन आपको बता दें कि अब तक 5 ऐसे लोग हैं जिन्होंने, बड़े चेहरे हैं जिन्होंने टीएमसी से इस्तीफा दिया है। अगले साल ही, अगले 6 महीने में चुनाव होने वाले हैं और इस बीच इस्तीफे धड़ाधड़ आ रहे हैं। अनुज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, जिस तरह का दौर इस समय इस्तीफों का चल रहा है, क्या अब टीएमसी में मंथन जरूरी है, समझना जरूरी है कि पार्टी कहां जा रही है? ममता दीदी को लेना चाहिए कोई स्टेप? जी बिल्कुल, देखिए मंथन बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक के बाद एक झटका जो लगता नज़र आ रहा है। बिल्कुल चुनाव से पहले ये एक बहुत बड़ा झटका है तृणमूल कांग्रेस के लिए, जब 5 रेजिग्नेशन अभी तक पार्टी के द्वारा, पार्टी के मेंबर्स के द्वारा दिए जा चुके हैं। भले ही वो मंत्री हों, भले ही वो एमएलए हों, और आज एक और एमएलए ने इस्तीफा दे दिया। तो लगातार जो हालत तृणमूल कांग्रेस की इलेक्शन से जस्ट पहले है, उससे बहुत ज़रूरी एक बात निकल के आती है कि एक मंथन की ज़रूरत ज़रूर है। देखिए आज हमें बताया गया है कि ममता बनर्जी ने हालांकि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की मीटिंग बुलाई है, उनसे बैठ के बातचीत करी जाएगी कि आखिर क्या कुछ समाधान इस समस्या का निकाला जाए। लेकिन जिस तरीके के हालात इस समय पश्चिम बंगाल में बने हुए हैं, तो ये ममता बनर्जी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। एक बहुत बड़ा झटका है कि अपने ही लोग, जो विश्वसनीय लोग थे, वो ही चुनाव से जस्ट पहले छोड़ के पार्टी को चले जाते हैं। तो अब देखना ये होगा कि आखिर इस झटके को, ये जो टूट है पार्टी के अंदर, इसको कैसे जोड़ा जाएगा। हालांकि देखते हैं मीटिंग के अंदर क्या कुछ आज डिस्कस होता है, क्या क्या जो स्ट्रेटेजी रखी जाती है। वहीं दूसरी तरफ लगातार जिस तरीके से बीजेपी पलटवार कर रही है, तो उसको संभालना भी तृणमूल कांग्रेस के लिए अब भारी पड़ता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल अनुज, और देखिए कल गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचने वाले हैं और इससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था। कैलाश विजयवर्गीय भी चोटिल हुए थे। ऐसे में ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी का जो पूरा फोकस है वो सिर्फ इस बात पर है कि कैसे बीजेपी के नेताओं को यहां परेशान किया जाए। लेकिन शायद इस ओर ध्यान देते देते वो ये देखना भूल जा रही है कि उनकी खुद की पार्टी में इस तरह से तोड़फोड़ और घमासान मचा हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए जो हालात इस समय पश्चिम बंगाल के अंदर मचे हुए हैं, उससे साफ नज़र आता है कि लगातार, जैसा कि आपने बताया कि पश्चिम बंगाल में जब जेपी नड्डा आते हैं तो उनके ऊपर हमला होता है। उसके बाद अब अमित शाह की मीटिंग है, तो उसको लेकर स्ट्रैटेजीज चल रही है। सीआरपीएफ देखिए पश्चिम बंगाल पुलिस को लेकर कहती है कि हमारे साथ एक लाइन पर आइए, सुरक्षा के इंतजाम हमारे साथ मिलकर कराइए। वहीं आईपीएस अधिकारियों की लड़ाई जो है, उसमें एक अलग ममता बनर्जी परेशान है, उसमें अलग अटकी हुई है कि मैं रिलीव नहीं करूँगी। लेकिन जो अंतर्कलह पार्टी के अंदर मच रहा है चुनाव से बिल्कुल पहले, वो शायद ममता बनर्जी नज़रअंदाज कर गई हैं। अगर उसको नज़रअंदाज करती रहेंगी तो देखिए मास रेजिग्नेशन देखने को मिल रहे हैं, लगातार एक के बाद एक इस्तीफे जो देखने को मिल रहे हैं। ये अंतर्कलह जो है पार्टी का, वो सामने आ रहा है। और बयान सुनिए, देखिए जो बयान आ रहे हैं जिन लोगों ने पार्टी को छोड़ा है, उनका कहना है कि जो सेंट्रल, जो उनकी टॉप लीडरशिप है, उनके साथ काम करना आसान नहीं हो रहा है। जिस तरह के हालात बने हुए हैं, टॉप लीडरशिप शायद ध्यान नहीं दे पा रही है और 5 इस्तीफे हो चुके हैं। बैठक जरूर कर रही है ममता बनर्जी, लेकिन ध्यान उनका इस पर है कि बीजेपी को कैसे रोके, ना कि इस पर कि पार्टी को कैसे संभालें। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर जहां आपको बता दें